दोस्तों, जहां एक तरफ सदन में हंगामा जारी है, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, दोनों में ही विपक्ष की तरफ से सरकार को तमाम सवालों के साथ कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। वहीं एक बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बेहद बड़ी खबर जिससे शायद आगे और भी चीजें बढ़ सकती है। वो खबर ये है कि गृह मंत्री अमित शाह ने और जेपी नड्डा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ मुलाकात की है। जी हाँ, एक बड़ी खबर कि गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात ओम बिरला से हुई है। इन सब हंगामे के बाद जिस तरीके से आज तीसरा दिन सदन में था और आज भी सदन को स्थगित कर दिया गया। बार बार 3 दिन में सदन को स्थगित कर दिया जाता है। कुछ चंद मिनट जो है वो सदन में सुनवाई होती है, पर उसके बाद तुरंत ही सदन को स्थगित कर दिया जाता है। उसके बाद एकदम से ये खबर निकल कर आती है कि अमित शाह ने जेपी नड्डा के साथ मिलकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ मुलाकात करी है। अब इस मुलाकात में क्या तमाम बातें रही, क्या सब हुआ, ये जो है वो मैं आपको बताने वाली हूं। दोस्तों, एक तरफ तो ये मुलाकात है और दूसरी तरफ विपक्ष का हंगामा। कल आपने देखा था किस तरीके से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पूरा विपक्ष इकट्ठा होकर SIR जो बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है उसको लेकर सवाल उठा रहा था। प्रदर्शन किया गया और जो तस्वीरें निकल कर आई थी कि किस तरीके से ओम बिरला ने तब भी सदन को स्थगित कर दिया। आज फिर से जब काले कपड़े डालकर, काला कपड़ा डालकर जब विपक्ष ने प्रदर्शन किया, सेम बिहार के मुद्दे पर और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया, उसके बाद फिर से सदन को स्थगित कर दिया गया। ओम बिरला ने बार बार सदन को स्थगित तो किया ही, पर ओम बिरला किस तरीके से गृह मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, कैसे जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं, और ये मुलाकात तमाम सवाल अब वापसी खड़े करके रख देती है। और वो सवाल ये हो सकता है, क्या विपक्ष को जानबूझकर इस तरीके से उनके साथ ऐसा किया जा रहा है और सारे आरोप विपक्ष पर लगाए जा रहे हैं कि उनके हंगामे की वजह से सुनवाई नहीं हो पा रही है। पर ये मुलाकात ये सवाल खड़े करती है कि आखिरकार क्या जानबूझकर सत्ता पक्ष को सवालों का जवाब देने से क्या बचाया जा रहा है, क्या प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आप एक बार खबरों पे नजर डाल दीजिएगा। दोस्तों, अमित शाह, भाजपा प्रमुख नड्डा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद थे। यह बैठक लोकसभा अध्यक्ष द्वारा संसद में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश से मुलाकात के बाद हुई। इससे पहले संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई मानसून सत्र के लगातार तीसरे दिन स्थगित कर दी गई, क्योंकि विपक्षी सांसदों ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण SIR यानी कि ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता के दावों सहित कई मुद्दों पर चर्चा की मांग करते हुए कार्रवाई बाधित करना जारी रखा। दोस्तों, ये मुलाकात की गई और इस मुलाकात में आपको बता दें कि यही बातें जो हैं हो सकती हैं, जो अंदेशा लगाया जा रहा है, जो खबर निकल कर आ रही है कि आखिरकार विपक्ष जिस तरीके से सवाल कर रहा है, विपक्ष जिस तरीके से तमाम सवालों को लेकर अब अड़िग हो चुका है और बहुत सारी चीजों पर जवाब सरकार से मांग रहा है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो और सबसे अहम मुद्दा इस वक्त आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव, क्योंकि विपक्षी नेता राहुल गांधी बार बार चुनाव आयोग पर आरोप लगाते रहे हैं। अभी बिहार का मुद्दा है, पर इससे पहले महाराष्ट्र को लेकर भी राहुल गांधी ने एक बड़ा आरोप ये लगाया कि महाराष्ट्र में भी चुनाव चोरी हुआ है, कि चुनाव की चोरी होती है और उसका पूरा खेल समझाया अपने आर्टिकल के द्वारा। दोस्तों, इधर ये मीटिंग और दूसरी तरफ पूरा गठबंधन, पूरा विपक्ष एकजुट होकर किस तरीके से नारेबाजी करते हुए, प्रदर्शन करते हुए किस तरीके से जो है वो सवालों के जवाब मांग रहे हैं। और आ जाते हैं तीसरी तरफ इस देश के साहब, इस देश के 56 इंच प्रधानमंत्री को इस वक्त
सदन में मौजूद होना चाहिए। पर इस वक्त इस देश के प्रधानमंत्री कहाँ हैं? इस वक्त इस देश के प्रधानमंत्री 2 दिन के लिए ब्रिटेन गए हुए हैं, और ब्रिटेन इसलिए गए हैं ताकि वो वहां पे शिक्षा की बात कर सके, वो वहां पर व्यापार की बात कर सके, वो वहां पर स्वास्थ्य की बात कर सके। ये सारी बातों के लिए प्रधानमंत्री को ब्रिटेन जाना पड़ा। पर क्या प्रधानमंत्री इस देश में व्यापार, इस देश में शिक्षा, इस देश में स्वास्थ्य, वो सारी बातें जब सदन में होनी चाहिए तो प्रधानमंत्री साहब जी जो है वो विदेश चले जाते हैं। ओम बिरला जो लोकसभा स्पीकर है, वो विपक्ष जैसे ही सवाल करता है, एकजुट होकर जब शुरू करता है किसी चीज को, तो स्थगित कर देते हैं। जवाबदेही है नहीं, अलग अलग चीजें, अलग अलग फैक्टर्स जो है दोस्तों अब सामने आ रहे हैं। कल चौथा दिन है सदन का, और चौथे दिन अब क्या माहौल रहेगा? क्या वापसी यही सारी चीजें होंगी? क्योंकि विपक्ष तो ठान चुका है, अपनी पहली मीटिंग विपक्ष कर चुका है कि भैया इस बार तो सवाल ऐसे करेंगे कि इस बार छोड़ेंगे नहीं। वैसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब हमें कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं हुई है। पर इस बार अगर सदन में सामने आए हो तो सारे मुद्दे, चाहे पहलगाम हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे बिहार का मुद्दा हो, डोनाल्ड ट्रंप का मुद्दा हो, अहमदाबाद प्लेन क्रैश का मुद्दा हो, सब पर इस बार चर्चा करके रहेंगे। वहीं ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा के लिए एक दिन निश्चित किया गया है। वो दिन है 29 जुलाई का, और ये दिन पूरी बैठक में जो है वो निश्चित किया गया है। इसकी टाइमिंग निश्चित की गई है कि लोकसभा में इसके ऊपर 16 घंटे की चर्चा होने वाली है, सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। तो अहम ये हो जाता है दोस्तों कि जब ऑपरेशन सिंदूर पर नरेंद्र मोदी क्रेडिट लेना नहीं छोड़ते, तो क्या नरेंद्र मोदी 29 जुलाई को सदन में मौजूद रहेंगे, या उस दिन उससे पहले ही ये खबर निकल कर आ जाएगी कि नरेंद्र मोदी फिर दो दिन के दौरे के लिए बाहर निकल गए? क्या ये खबर निकल कर आएगी, या फिर जितना प्रचार ऑपरेशन सिंदूर में नरेंद्र मोदी ने अपना किया, पोस्टर्स अपने लगवा दिए, हर जगह खुद को वायरल किया, मन की बात करते हैं तो ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, कहीं चुनावी रैली में जाते हैं तो ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, जितनी बात करी है, क्या वो 16 घंटे की चर्चा में नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं? और वहीं दूसरा सवाल इस मीटिंग से भी खड़ा हो जाता है दोस्तों कि अमित शाह और नड्डा जिस तरीके से ओम बिरला से मिल रहे हैं, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो लोकसभा स्पीकर से मिल रहे हैं, तो आशंका है, एक संदेह है, एक ये चीज पैदा होती है, एक डाउट पैदा होता है कि आखिर पीछे क्या चीजें चल रही हैं। क्या वाकई इस तरीके से विपक्ष सवाल ना कर पाए इसलिए स्थगित कर दी जा रही है, या आखिर क्या बात है? ये जो है इस चीज से, इस मीटिंग से ये साफ चीज जो है वो जाहिर होती है और ये निकल कर आती है। आज तीसरा दिन था और तीसरे दिन भी पूरा हंगामा। इधर राहुल गांधी ने पूरा सदन और पूरी सरकार को किस तरीके से सरकार की नींद उड़ाई हुई है, पूरे विपक्ष ने नींद उड़ाई हुई है, क्योंकि सवाल अनेक पर जवाब एक भी नहीं। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहेगा सजग भारत दोस्तों।